आज हम गाइस चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये साधारण ब्याज से कैसे अलग है और इसको निकालने के तरीके क्या हैं, फार्मूला क्या है इसका, ये सब बेसिक बातें आज हम पढ़ते हैं और आप बेहद आसान तरीके से 5 सेकंड के अंदर किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। पहले हम समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है। साधारण जो ब्याज होता है एसआई जिसे बोलते हैं, ये आपका जब भी काउंट किया जाएगा तो पूरा सारे समय के लिए एक बार में ही ब्याज निकाल दिया जाएगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब सीधा क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगा देंगे हम प्रतिवर्ष का, तो वो हमारा जो कैलकुलेट होके आएगा वो क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट होके आएगा। और एक बार में जो ब्याज निकाल देते हैं वो क्या कैलकुलेट होगा, साधारण ब्याज कैलकुलेट कर आएगा। ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे हैं, ये होता क्या है समझो। जैसे मान लो आपके पास सपोज करो 1000 रुपये हैं इस समय आपके पास, आपने 10% ब्याज पे ये उधार लिए हैं और आपके लिए समय जो है वो 2 वर्ष का है। ठीक है। तो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज अगर निकालते आप, साधारण ब्याज अगर निकालते आप तो कैसे निकालते आप, साधारण ब्याज का फार्मूला है PRT/100। तो देखो P मतलब 1000, R मतलब दर 10 और समय 2 वर्ष है अपॉन 100। 1 2 0 ये कट गए आपके, कितना रुपए आता, 200 रुपये ब्याज आ जाता आपका साधारण ब्याज। लेकिन हमें आज क्या सीखना है, हमें सीखना है चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कैसे अलग है उसको समझिए। देखो 1 वर्ष के लिए अगर निकालते हैं हम, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, तो साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज, ठीक है, ये बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1 साल का जो CI है वो किसके बराबर होगा, SI के, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बराबर होगा 1 साल के लिए। तो 1 साल का अगर मैं निकालता यहाँ से 1000 रुपये का, 1 वर्ष का 10% की दर से अगर मैं साधारण ब्याज निकालता तो कितना आता है, 100। तो ये 1 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों कितने रुपए होते हैं, 100 रुपये। लेकिन अब 1 साल के बाद का जब निकालते हैं, मतलब दूसरे साल का निकालते हैं, तब उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आने लगता है। वो कैसे आता है, उसमें क्या होता है, जो ब्याज है हमने लिखा ना ब्याज पर ब्याज, अब जो 100 रुपये का जो ब्याज आया है इसका भी 10% आपका दूसरे वर्ष में जुड़ जाएगा। ऐसे 100 कट गया, कितने रुपए आ गए, 10। तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकालेंगे आप, दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा आपका वो हो गया आपका 100 + 10, कितना हो गया, 110 रुपये हो गया। मतलब 10 रुपये जे और 100 रुपये तो ये आपको मिलेंगे ही ब्याज के। अब कितने हो गए, 110 हो गए। अब कुल ब्याज जो हो गया आपका, कुल चक्रवृद्धि जो ब्याज है आपका, ब्याज कितने वर्ष का, टोटल 2 वर्ष का। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 100 रुपये वो आपके, ठीक है, 110 रुपये आपके जी, कितना हो गया, 210 रुपये। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में कितने रुपए का फर्क आ गया, 10 रुपये का। अब आप समझ गए होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज क्या होता है। लेकिन मैं इतनी कैलकुलेशन करूंगा तो ये कैलकुलेशन करते ही रह जाऊंगा, पेपर में सारे समय हमारा ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। तो नोट इस कैलकुलेशन को इस तरीके से करनी है हमको, हमें सादा तरीके से कैलकुलेशन कैसे करनी है, सिंपल तरीके से, जिसे हम विदिन 5 सेकंड में हम क्वेश्चन को हल कर सकें, उसको हम समझते हैं कैसे करना है। देखिए आप इसको हटा देते हैं यहाँ से, और मेरे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चनों को हम आसानी से आपको हल करके दिखाते हैं। विदिन 5 सेकंड में आप भी हल कर सकते हो, थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो। मेथड क्या है, मेथड कुछ भी नहीं है, समझिए आप। जैसे कि ये सवाल है हमारे पास, मूलधन हमारे पास कितना दे रखा है, 2800 रुपये। मूलधन कितना दे रखा है बेटा, 2800 रुपये दे रखा है हमारा मूलधन, 2800 रुपये। और दर जो दे रखी है हमको वो दे रखी है 10%। ठीक है। और समय जो दे रखा है हमको, समय वो दे रखा है हमको 2 वर्ष का। अब हमें करना कैसे है इसको समझ लेते हैं कैसे करना है। देखो कैसे करना है हमको।
सबसे पहले हम यहाँ पे जो दर दी गई है इसको उठाना है हमको। ये 10 है, अब परसेंट है, ये क्या लिखा है परसेंट। अब परसेंट जैसे 10% ऐसे है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10/100 लिख सकते हैं। अब देखो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 1/10। तो ये वाला जो होता है ये मूलधन होता है, ये वाला क्या होता है मूलधन। और इसमें अगर ये जोड़ देते हैं हम तो ये मिश्रधन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें ये अगर ऐड कर देते हैं हम तो ये 11 जो बन गया यहाँ से, ये क्या हो गया मिश्रधन हो गया। ये क्या हो गया मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब होता है जिसमें ब्याज भी इंक्लूड हो गया, यानी ब्याज इसमें जुड़ गया। ठीक है, तो ये मिश्रधन हो गया। और नीचे वाला क्या होता है मूलधन। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे A और यहाँ लिखेंगे P। ठीक है, अब P का मतलब मूलधन, ये मूलधन आ गया। मिश्रधन का मतलब कितना हो गया 11 जी, 1 वर्ष का हो गया। ठीक है, अब दूसरे वर्ष का मूलधन वही रहेगा 10 रुपये और मिश्रधन वही कितना हो गया 11 रुपये। अब आपको क्या करना है, सीधे सिंपल तरीके से इसकी गुणा करनी है। ये 121 हो गया और ये कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, और ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका मूलधन। ये क्या आ गया आपका मूलधन। ये क्या आ गया आपका मिश्रधन। ठीक है, और मूलधन और मिश्रधन का जो अंतर होता है, अंतर कितना आ गया 21। तो ये होता है आपका क्या चीज चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको क्या दिया गया है, देखो आपको दिया गया है 2800 रुपये मूलधन दिया गया है, 2800 रुपये मूलधन दिया गया। अब देखो 100 से 2800 कैसे बना सकते हो आप बताओ। 100 से 2800 कैसे बन जाएंगे बताइए। अगर 100 की गुणा आप 28 से करोगे तो ये 2800 बन जाएगा। 100 की गुणा किससे करोगे आप 28 से, यहाँ गुणा करोगे तो कितना बनने आया ये 2800। तो किससे गुणा करना है आपको 28 से। अब हमें जो भी चीज़ निकालनी है, जैसे मिश्रधन निकालना तो मिश्रधन की 28 से गुणा कर दो, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो चक्रवृद्धि ब्याज की गुणा 28 से कर दो। तो 28 गुणा 21। ठीक है, गुणा कर दो, इसकी गुणा कितनी आएगी बेटा, देखो गुणा करके ऐसे करके 28 से 21 की गुणा कर लो, ऐसे अगर नहीं आती तो ऐसे 8। ठीक है, 2 और 16 18 के 8। ठीक है, 2 8 16 और 2 18, 2 दूनी 4 और 1 5, कितने हो गए 588 रुपये। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। आई होप आपकी समझ में मेथड आया होगा। ठीक है, एक सवाल ये पहला वाला हमने इसको किया है। अब हम दूसरा सवाल इसी मेथड से ये करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको और ज़्यादा समझ में ये मेथड आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं इरेज और दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आपके लिए दिखाते हैं करके कितना आसान तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, जिससे आपके साथ साथ दूसरे बच्चों को भी इसका भरपूर लाभ मिल सके। लाइक करने में, शेयर करने में कोई भी पैसा आपका नहीं खर्च होगा। इससे केवल हमारे मन को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको ला सकें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हमारा हो गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका ये ख़त्म। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि 6400 रुपये हैं आपके पास। ठीक है, कितने रुपए हैं 6400, मतलब मूलधन आपके पास जो है बेटा 6400 रुपये का मूलधन है। ठीक है, दर जो आपको दे रखी है वो दे रखी है आपको 25%। ठीक है बेटा, समय जो दे रखा है आपको बेटा, समय दे रखा है 1.5 वर्ष का। कितने वर्ष का दे रखा है 1.5 वर्ष का। अब क्या निकालना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं उसी की तरह हल। सबसे पहले क्या पकड़नी है आपको, परसेंटेज। कितना परसेंट है बेटा 25%। और 25% को कैसे लिख सकते हो बेटा 25/100। ठीक है, 25 से कम 25 चौका 100, कितना आ गया 1/4। ठीक है, हमने क्या बताया यहाँ P, यहाँ पे क्या लिखना A। P मतलब मूलधन, P मतलब मूलधन, A मतलब मिश्रधन। ठीक है, कोई दिक्कत, पहले साल का कितने रुपए 4, मिश्रधन कितना हो जाएगा 4 और 1 5।
इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड, और ऐड करेंगे तो कितना ये बनेगा मिश्रधन, ठीक है, ऐड करने पर, और ये क्या होता है मूलधन नीचे वाला, ठीक है। अब ये हो गया 1 वर्ष का, लेकिन यहाँ पे 1.5 वर्ष मतलब आधा वर्ष और बचा, तो आधे वर्ष का क्या करते हैं, जो आपका 1/4 है इसकी आधे से गुणा कर देते हैं ऐसे, इस वाले से, ठीक है। अब ये कितना हो गया बताओ, ऊपर कितना हो गया 1 और नीचे 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये मूलधन कितना हो गया बेटा 8 और मिश्रधन कितना हो गया 9, ठीक है। बस इनकी गुणा कर दो, 8 चौक 32, 9 पंजे 45, ये क्या है आपका मूलधन, ठीक है। ये क्या है आपका मिश्रधन, ठीक है। अब आपको दिया क्या है, यहाँ पे दिया क्या है, मूलधन दिया गया है, ये वाला P दिया गया है आपको कितना 6400। अब देखो बेटा यहाँ से हमें 6400 प्राप्त हुआ। अब 6400 कैसे प्राप्त हुआ बताओ, किससे गुणा करने पर प्राप्त हुआ, अगर मैं इसकी 200 से गुणा कर दूंगा तो ये 6400 प्राप्त हुआ। अगर ऐसे पता नहीं चलता किससे करना है, तो 6400 जो दिए गया है मूलधन उसको मूलधन से काट दो, 32 से 32 दूनी 64, कितना आ गया 200, तो ये आ गया 200 से गुणा करने पर। अब किससे गुणा करिए आपने 200 से, हमें क्या निकालना है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब दोनों का अंतर, डिफरेंस, यहाँ पे दोनों का अंतर, और अंतर क्या होगा ब्याज, और अंतर कितना है यहाँ पे देखो बेटा 45 में से 32 घटा दो, कितना बचा 3 और ये 13। अब 13 की गुणा किससे करनी है हमको 200 से, क्योंकि यहाँ पे जब 200 से करेंगे तो यहाँ भी 200, 13 दूनी कितना हो गया 26, तो 2600 रुपये क्या आ गया आपका 2600 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ठीक है। कितने वर्ष का 1.5 वर्ष का। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा ये, और हम आशा करते हैं ये 4-5 क्वेश्चनों में ही आपको चक्रवृद्धि ब्याज सारा समझ में आ रहा होगा, और इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसके बाद में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिनका अंतर निकालना होता है 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, और जिनको छमाही तिमाही के हिसाब से जो सवाल हैं उनके लिए आपके सामने रखूँगा अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें रिपीट करके, और इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में छाप दें, और मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। अब देखिए ये दिया गया है मूलधन आपको 16,000 रुपये, ठीक है, और दर आपको दे रखी है 5%, ठीक है, और की दर से चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का 2 वर्ष, यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, समय आपको दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है बेटा। अब देखो हमें ब्याज निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है बेटा ब्याज, ये ब्याज निकालना है, ठीक है। अब देखिए मूलधन 16,000 रुपये, दर 5%, समय 2 वर्ष। सबसे पहले हमें क्या पकड़ना है, वही पकड़ना है जो उसमें पकड़ा था, क्या पकड़ना है 5% जो पकड़नी है। परसेंट 5 को कैसे लिख सकते हो 5/100, क्योंकि परसेंट का 100 कहाँ आता है नीचे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1/20। फिर वही काम करना है, P लिखना है, P मानी मूलधन, A मानी मिश्रधन, P कौन सा होता है नीचे वाला, ठीक शाबाश। इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 21, 1 वर्ष का हो गया। हमें कितने वर्ष का जाना है 2 वर्ष में, एक बार और लिख दो 2 वर्ष में जाना है, फिर ये 2 वर्ष हो गया। फिर क्या करना है इनकी गुणा कर लो, ये कितना हो गया बेटा 400, इनकी गुणा कर दो कितना हो गया 441। हमें दोनों का क्या निकालना है अंतर, मतलब ब्याज, और दोनों को घटाओ, ब्याज कितना आ गया 41। अब यहाँ पे देखो दिया क्या है तुमको मूलधन, मतलब ये दिया गया है P, कितना दिया गया है 16,000 दिया गया है, सॉरी, और इसको 400 से डिवाइड कर दो, ये कट गए, 4 चौक 16, कितने गुना आ गया 40 गुना आ गया, मतलब 40 से गुणा करेंगे इसकी तो कितना आएगा 16,000। तो जो 40 गुना आया इसी की इससे गुणा कर दो 40 से, आपका आंसर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1640 रुपये
ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। आप समझ रहे हैं इसको आसान तरीके से। और एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी, और आप और ज़्यादा क्लियर करिए इसको, बार बार वीडियो को देखिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट किसी प्रकार का निकालने में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको अगले वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए देखिए अगला। अब अगले सवाल में मैं क्या दे रखा है, किसी धन पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 440 रुपये हो तो मिश्र धन निकालना। अब हमें मूलधन नहीं पूछ रहा है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। हमसे ब्याज नहीं पूछ रहा है, मूलधन नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, मिश्र धन। देखिए पहले हम देखते हैं क्या दिया गया है। दर हमको दी गई है 20%, ठीक है। समय दिया गया है 2 वर्ष, ठीक है। और ब्याज हमको दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज हमको जो दिया गया है वो दिया गया है 440 रुपये, ठीक है। काम वही करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आप जैसे अभी निकाला था चक्रवृद्धि ब्याज, बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गणित से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। देखिए आपको 20% दर यहाँ लिख दी 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, कितना आ गया 1/5। बिल्कुल वैसे लिखना है। यहाँ पे P लिखना है, फिर A लिखना है। P कितना है 5, A कितना हो गया 5 और 1 6, ठीक है। अब कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष, 2 बार लिख दो, फिर 5, फिर 6। इसकी गुणा करो 25, इसकी गुणा करो 36। आपको क्या दिया गया है, ब्याज। हमने भेजा ब्याज कौन सा होता है, इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर जो आता है वो ब्याज आता है। तो ब्याज कितना आ गया, अंतर करो, कितना बचा 11, ठीक है। तो 11 ब्याज। अब ब्याज दिया तो ब्याज से ब्याज को काट दो, 440 है, यहाँ 11 है, 11 चौक 44, कितने गुना दिया गया है 40 गुना। अब हमें क्या निकालना है, मिश्रधन। मिश्रधन कौन सा है 36, तो 36 गुना 40 कर दो, 4 4 छंग 24 और 4 तिया 12 और 2 14। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका मिश्रधन। ये क्या आ गया, मिश्रधन। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में छापें आपको कौन सा टॉपिक इजी तरीके से शॉर्ट ट्रिक से करना है। उस टॉपिक को हम लेके आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।